जय हिंद एवरीवन। आज आपको मैं बताऊंगा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हिंदुस्तान के सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट है कौन सा। कभी भी आपको एग्जामिनेशन में इस टाइप का सेंटेंस दिखे जिस सेंटेंस में कंजंक्शन इफ़ का यूज़ किया गया हो, उस सेंटेंस का नाम हमेशा होता है कंडीशनल सेंटेंस। जिस सेंटेंस में कंजंक्शन इफ़ का यूज़ किया गया हो सेंटेंस होगा कंडीशनल सेंटेंस। उसमें दो वर्ब्स होंगी, एक वर्ब इफ़ के बाद में आएगी, एक इफ़ के बाद में आएगी और एक दूसरी और वर्ब होगी। ध्यान रखिएगा, जो इफ़ के बाद वाली वर्ब होगी ये हमेशा बताएगी आपको कोई ना कोई कंडीशन। जो दूसरी वाली वर्ब होगी ये बताएगी भैया कंडीशन जो भी है ये पूरा होगा या नहीं होगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो दूसरी वाली वर्ब बताएगी रिजल्ट। अच्छा भाई, जो कंडीशन बताने वाली वर्ब है उसको हम बोलेंगे कंडीशनल क्लास की वर्ब। जो रिजल्ट बताने वाली वर्ब है इसको हम बताएंगे भैया रिजल्ट प्रिंसिपल क्लास की वर्ब। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है कंडीशनल सेंटेंस। हर कंडीशनल सेंटेंस में आपको एक कंडीशनल क्लाज, एक प्रिंसिपल क्लाज। कंडीशनल क्लाज हमेशा कंजंक्शन इफ से स्टार्ट होगा। ध्यान आपको सिर्फ इतना देना है कि अगर इफ के बाद में आपको दिख जाए भैया डू नॉट और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब डू नॉट V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट। अगर इफ के बाद में आपको दिख जाए वर्ब प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, तो जो भैया दूसरी वाली वर्ब है इसको ध्यान दीजिएगा, जो रिजल्ट बता रही है इसको आप ट्रांसलेट करेंगे हमेशा विल, शैल, कैन या में। इतनी मॉडल वर्ब में से कोई भी मॉडल वर्ब हो सकती है, प्लस इसके बाद में V1। ये ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कंडीशनल सेंटेंस में कंजंक्शन इफ के बाद कभी कोई मॉडल वर्ब नहीं आनी चाहिए। कोई भी मॉडल वर्ब, 13 मॉडल वर्ब है इंग्लिश में, 13 में से कोई भी मॉडल वर्ब कभी भी किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में कंजंक्शन इफ के बाद में नहीं आनी चाहिए। याद कर लीजिएगा, कंजंक्शन इफ के बाद नो मॉडल वर्ब। अब देखिए, बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंस है आपके पास और कोई ना कोई कंडीशनल सेंटेंस एग्जाम में जरूर आता है। अब आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट जानना है, बस बैक टू बैक मैं आपके लिए ऐसे अच्छे शॉर्ट्स लेकर आता रहूँगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको चारों तरफ शेयर कीजिए आप। जय हिंद।